आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. व्हिटेकर का द्वारा दिया गया 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें पूरे प्राणी जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया इस तरह से 5 भाग में बांटा गया था। मोनेरा में आ गया एक कोशिकीय जीव, और जो जीव जो है उसके कोशिका जो है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक टाइप। और प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका कोशिका क्या है, इसका कोशिका जो है यूकैरियोटिक टाइप। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसके पास क्या है, उसका केंद्रक जो है यानी कि न्यूक्लियस जो है वो ठीक तरह का नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। साइटोप्लाज्म में खुले तरीके से क्रोमोसोम या डीएनए पाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं है जो सेल ऑर्गन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह का कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है। मोनेरा में ज्यादातर आते हैं बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय जीव है वो हो सकते हैं कि वो फंगी हो सकता है वो एक कोशिकीय प्लांट हो, या एक कोशिकीय एनिमेलिया हो। ठीक उसी तरह से फंगी जो है वो यूकैरियोटिक तो है ही, साथ में ये बहुकोशिकीय है, और इसका पोषण या न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी है। और प्लांटी जो है वो भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है, लेकिन इसका पोषण जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी है। और एनिमेलिया जो है वो भी मल्टीसेलुलर है, उसकी कोशिका यानी कि सेल जो है वो यूकैरियोटिक है, लेकिन पोषण इसका क्या है, हमेशा हेटेरोट्रॉपिक है यानी कि विषमपोषी। आज हम लोग देखेंगे मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में हम देख रहे हैं सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और सेल का टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है। ज़्यादातर इसके मेंबर जो है बैक्टीरिया है। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है। बाहर से हम देख रहे हैं एक कैप्सूल, जो सेल वॉल के बाहर एक चिपचिपा लेयर है, और उसके अंदर सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है। कुछ डॉट स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, वो है राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम पिल्ली कहते हैं, और हम देख रहे हैं कि 2 बड़े बड़े फ्लैजेला है जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो उसके तैरने में या मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ये धागे का गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, जिसे हम उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम या डीएनए है। तो यहाँ पे चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। तो ये है प्रॉपर्टी किंगडम मोनेरा का। लोग देख रहे हैं कि देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 ग्रुप को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है कॉकस। कॉकस में जो बैक्टीरिया है वो है स्पेरिकल टाइप, छोटे छोटे गोल गोल, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कॉकस। इसके बाद सेकंड आ रहा है बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया जिसका शेप जो है रॉड शेप है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस कह रहे हैं। तीसरा में आ रहा है वाइब्रियो। वाइब्रियो में जो बैक्टीरिया है उसका शेप है, आकार है कॉमा शेप का, तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया को हम लोग वाइब्रियो कह रहे हैं, जैसे वाइब्रियो कॉलेरी। बैसिलस में हम लैक्टोबैसिलस देख रहे हैं। इसके बाद स्पाइरिलम। स्पाइरिलम में जो उसका शेप है स्पाइरल, यानी कि स्प्रिंग जैसा इस तरह का शेप, तो इस तरह ये स्पाइरल हो गया। तो इस तरह से शेप के आधार पे हमने बैक्टीरिया का 4 टाइप देखा। ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया में अब हम लोग देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया वो स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो लोग काफी प्रतिकूल अवस्था यानी काफी हार्श कंडीशन में रहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, जहां लाइफ का एग्जिस्टेंस संभव नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे काफी सॉल्टी एरिया में, सॉल्ट जहाँ पे पानी में काफी कंसंट्रेटेड है, ऐसे में सॉल्टी एरिया में या सॉल्टी वाटर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं
उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिथानोजेन। मिथानोजेन एक तरह का बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि जैसे कि काउ और अदर एनिमल्स जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, उसके रूमेन में या उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है और आगे चल के उस एनिमल डंग में भी वो प्रेजेंट रहता है और उस एनिमल डंग को डिकम्पोज करके उससे मीथेन बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग, जहाँ गर्म पानी निकल रहा है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। उसे हम लोग थर्मो एसिडोफिल कहते हैं। ऐसे हार्श कंडीशन में एग्जिस्ट करने के लिए उसके स्ट्रक्चरल कुछ मॉडिफाइड रहता है, कुछ सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशन रहता है, जिसके आधार पे ऐसे बैक्टीरिया जो है इतना प्रतिकूल अवस्था में भी जिंदा रह लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू शब्द, यू प्रीफिक्स जहां भी जुड़ा हुआ रहता है यानी कि प्रॉपर टाइप। तो यू बैक्टीरिया का मतलब है ये इस बैक्टीरिया जो है ये जो सब जगह पाए जाते हैं, इस तरह का बैक्टीरिया है जिसके पास नॉर्मल बैक्टीरिया वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे में बैक्टीरिया को उसके पोषण के आधार पे यानी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोग 3 टाइप में बांट रहे हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल रहता है, वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जैसे कि नॉस्टोक एनाबेना इस तरह का बैक्टीरिया है। तो इस तरह के बैक्टीरिया में एक ग्रुप को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और जिसको पहले हम लोग एक मिसनॉमर गलत नाम दे चुके थे, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दे चुके थे। एक्चुअली वो है बैक्टीरिया, और ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन या इस तरह में डायरेक्ट बायोलॉजिकल फिक्सेशन में भी ये लोग हेल्प करता है, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। जैसे कि नॉस्टॉक में हम लोग देखते हैं कि चेन ऑफ सेल्स है, बाकी सेल्स उसका जो नॉर्मल सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहा है, लेकिन उसके चेन ऑफ सेल्स में कुछ स्पेशल सेल्स रहता है जिसे हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं, वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये लोग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करता है। ये हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। थर्ड जो है वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, यानी ये खाना के लिए होस्ट के ऊपर या दूसरे प्राणी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे बैक्टीरिया पैरासाइट्स के फॉर्म में या डिपेंडेंट बन के हमारे बॉडी के अंदर, बाहर या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं वाइब्रियो कॉलेरी। तो इस तरह से हम देखिए बैक्टीरिया जो है सब जगह पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तरह तरह के बीमारी का भी जैसे कारण होता है, ठीक उसी तरह से बहुत सारा यूजफुल इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस में भी बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो हमारे कार्ड में पाए जाते हैं, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफी हेल्पफुल है। विटामिन भी हम उससे ऑब्टेन कर रहे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री भी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया जो है यानी कि मोनेरा किंगडम का मेंबर जो है वो सब जगह फैला हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है।